इंडिया के सबसे बड़े चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आचार्य ओपी गुप्ता संस्कृत शिक्षण के लिए उपस्थित हुआ हूं। सभी संस्कृत प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सभी मित्रों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए मित्रों, हमने पिछली वीडियो में एक नया ग्रंथ प्रारंभ किया था, साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण में चर्चा की थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो भी ग्रंथ है वो किसका है, क्योंकि अपने पेपर में लगभग 5 प्रश्न तो इसी को आधार बना करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको रचनाकार और रचनाओं के नाम याद रखने, वो हम लिखवाएंगे। अभी तो जो ग्रंथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, प्रस्तुत कर रहा हूं उनके बारे में। तो आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। कौन सा? ये आचार्य विश्वनाथ का है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किए हैं। एक वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और दूसरा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। मित्रों, इन दोनों चैनलों को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को बताइए, अपने साथियों को बताइए कि वो भी इनको सब्सक्राइब करें और इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहले तो मेरी जो क्लासेज आ रही है, इन वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दिया करो, ताकि मेरा उत्साह बढ़ता जाए और अच्छी से अच्छी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रस्तुत कर पाऊं। मित्रों, एक बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि अभी जो आपकी वीडियो बन रही है वह छोटी बन रही है, और उसका कारण है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन। देखो मित्रों, लॉकडाउन के कारण लगभग 1 महीना हो गया। आज 1 महीने से हम स्टूडियो में नहीं पहुंच पा रहे। और जब स्टूडियो में नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब है कि हम घर से ही वीडियो बना करके आप तक कक्षाओं का प्रसारण कर पा रहे हैं। हमारे पास में भी इतने संसाधन नहीं है कि हम घर पे एक छोटा सा स्टूडियो बना करके कक्षाओं का प्रसारण करें। इसलिए वीडियो यानी कि मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करके, पहले रिकॉर्ड करके फिर प्रस्तुत की जा रही है मित्रों। अब आप जानते हो कि मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क की। तो जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, इस नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण बड़ी वीडियो बनाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए अभी छोटी वीडियो बनाई जा रही है। अब लगता है कि कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त होने वाले हैं जिसके माध्यम से हो सका तो हम स्टूडियो पहुंच पाए और आपके लिए बड़ी वीडियो प्रस्तुत कर पाए। प्लस कोर्स के लिए बड़ी वीडियो होगी, उसके लिए कैसे भी हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्लस कोर्स है। जब पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं आपसे, तो वहां पे हमारे को थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों। तो इसलिए इस बात के छोटी वीडियो के लिए क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि
मजबूरी है, क्योंकि पूरा काम डिजिटल है, बिगर नेटवर्क के कुछ भी नहीं होता। तो मित्रों चलते हैं। बस आपको एक ही बात बताई मैंने कि प्लस कोर्स को खरीदिए। जिनके पास में ये है कि मेरे पास में तो गुरुजी बिल्कुल ही पैसा नहीं हो, 3 महीने की खरीदे। यदि 3 महीने के भी खरीदता है तो उसको कोशिश करूंगा कि जो आप जुलाई अगस्त का एग्जाम दे रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल उस तरीके से आपको करूंगा कि उधर प्लस कोर्स और इधर फ्री कोर्स, उन दोनों का कुछ ऐसा समायोजन करूंगा कि आपका यहां से कोशिश सहयोग पूरा करूंगा कि आपका क्लियर हो जाए। बाकी 6 मंथ्स का तो आपको कम से कम लेना ही है। 6 महीने, साल भर, 2 साल का जो अच्छा चाहता है कि मैं आगे तक कुछ न कुछ आगे करता रहूं, क्योंकि वैकेंसी उच्च शिक्षा में निकलते रहती है। ठीक है, तो अपन चलते हैं। बाकी मैंने वीडियो पे डाल दी किस प्रकार से करना है, मैंने मेरे मोबाइल नंबर दे दिया, पूरी जानकारी मेरे मोबाइल पे है। बहुत स्टूडेंट्स के व्यक्तिगत रूप से मेरे पास में फोन आ रहे हैं, उनको मैं पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा हूं, जिससे कि वो प्लस कोर्स खरीद पा रहे आराम से। ठीक है, कितने महीने का खरीदना, कैसे है, सब कुछ मैं फोन पे व्यक्तिगत भी आपको सलाह दूंगा। क्योंकि वीडियो बताया कि मोबाइल पे बना रहा हूं तो छोटी वीडियो बना रहा हूं, तो वो क्लास में वीडियो रिकॉर्डेड में नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप फोन पे आप करें। मोबाइल नंबर मेरे आपके पास में है, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, गुरुजी मैं नेट का कोर्स खरीदना चाहता हूं। बस मैं आपको से फोन पे बात कर लूंगा, खुद ही बात कर लूंगा आपको। बस व्हाट्सएप पे ये कर दे मैं रीड का कोर्स खरीदना चाहता हूं। अरे मित्रों एक बात और दे दूं, आप अपने छोटे भाई बहनों को भी, कोई सा को 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का यदि पढ़ रहा तो मात्र 99 रुपए में कोर्स प्राप्त हो रहा है। अभी 1 महीने का 99 रुपए लगेगा, तो लॉकडाउन तक 3 महीने तक लगभग ये रहेगी। जो 2500 का कोर्स है, 2500 का कोर्स है, वो मात्र 99 रुपए में प्राप्त हो रहा है। तो वहां पे भी मेरा ओपी सन 10 रेफरल कोड लगा दे अपने छोटे भाई बहनों को जो 9th में, 10th में, 11th और 12th में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, आप उनके लिए संपूर्ण कोर्स की तैयारी होगी सीबीएसई स्कूल के पैटर्न पे। ठीक है मित्रों, बाकी कोई सा भी आप कोर्स खरीदे, आप मेरा कोड लगाते हो, मेरे दिशा निर्देश में तैयारी करना चाहते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी का भी कोर्स खरीदे, आप मेरा रेफरल कोड लगाते हो और मेरे से आप संपर्क करते हो, तो मैं उसके बारे में भी गाइडेंस दूंगा कि किस प्रकार से आपको अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं अपने मुख्य साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ के मित्रों, और आचार्य विश्वनाथ को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछ लिया जाए कि आचार्य विश्वनाथ की उपाधि क्या है, तो कविराज। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण में हमने कल बात की थी काव्य का लक्षण की, कि काव्य का लक्षण, काव्य की परिभाषा की बात की थी। और काव्य की परिभाषा में अपन ने किया था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, की रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रस के बारे में हम बताए थे कि रस ही आत्मा जिसकी, रसात्मक का अर्थ है रस ही है आत्मा जिसकी। और वाक्य की परिभाषा दे दी थी आपको। ठीक है, वहां पे योग्यता, आकांक्षा और समृद्धि के बारे में बताया था। तो और अन्य आचार्यों की जो काव्य लक्षण है उनका भी खंडन करके बताया था। ध्यान रखें मित्रों, खंडन में अपन को खंडन करके नहीं पूछेंगे। तो मित्रों कल बात की थी अपन ने अन्य आचार्यों की परिभाषाओं की, काव्य लक्षण की, तो वहां पे खंडन की बात। तो मित्रों खंडन के लिए एक ही है कि कल हमने मौखिक रूप से आपको खंडन बताया था। मौखिक रूप से खंडन क्यों बताया था मित्रों? कारण है कि अपने ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लॉन्ग कोर्स जो प्लस कोर्स होता है उसमें पूरा खंडन आदि विस्तृत रूप से करवाते हैं, ताकि कोई इंटरव्यू हो, आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो उसका आंसर भी आप दे सको। तो एक कोर्स में आप सभी परीक्षाओं का तैयारी हो जाती है, इसलिए वहां पर थोड़ा है। यहाँ पे जैसे अपने क्रैश कोर्स चल रहे हैं, पेपर जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके अनुसार चल रहे हैं अपन। ठीक है मित्रों, ध्यान रखो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये शॉर्ट है, ध्यान रखो बिल्कुल। हाँ, क्रैश कोर्स का मतलब यहाँ पे जो अपने पेपर से संबंधित जरूरी बातें पूरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है मित्रों, हाँ अब चलते हैं, हमारा आज चल रहा है शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो मित्रों आपने जब मैंने अभी काव्य प्रकाश बताया था, काव्य प्रकाश की चर्चा की थी, तो वहां पर भी हमने शब्द शक्ति की चर्चा की है। शब्द शक्ति बताइए ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, वही अभिधा लक्षणा व्यंजना यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सूक्ष्म भेद होने के कारण, कुछ अलग प्रकार से प्रश्न बनने के कारण थोड़ा सा ध्यान देना है। दिमाग में तो अभिधा लक्षणा व्यंजना वो ही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी परिभाषाओं का
ठीक है ना, अलग अलग परिभाषा क्योंकि आचार्य विश्वनाथ वहां पे आचार्य मम्मट का था। तो देखिए अब आता है सबसे पहले कि शब्द शक्ति कहते किसे मित्रों, तो पद से पदार्थ का बोध कराने वाला तत्व विशेष ही शक्ति के नाम से जाना जाता है। क्या है, जो पद होता है उस पद से पदार्थ का बोध कराने वाला, पद से पदार्थ का, पदार्थ का मतलब पद के अर्थ का बोध कराने वाला जो तत्व विशेष है, जो व्यापार विशेष है, उसे ही शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या हुई कि पद से पदार्थ का बोध कराने वाला तत्व विशेष ही, व्यापार विशेष ही शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक मित्रों, अब आता है कि शब्द शक्ति की परिभाषा हुई। अब शब्द शक्ति की परिभाषा के साथ में कि शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभिधा है, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार की शब्द शक्ति के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले और प्रश्न बन जाते हैं, क्या कि काव्य में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काव्य में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो काव्य में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान के काव्य में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये वही है जो आपको काव्य प्रकाश में पढ़ा। कौन कौन से, पहला है वाचक, दूसरा है लाक्षणिक या लक्षक, और तीसरा है व्यंजक। पहला वाचक, दूसरा लाक्षणिक या लक्षक, और तीसरा व्यंजक। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इन 3 प्रकार के शब्दों से ही 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तो वाचक से निकलने वाला अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। तो प्रश्न पूछ ले कि अर्थ कितने प्रकार का होता है, तो अर्थ भी 3 प्रकार का होता है मित्रों। तो वाचक से निकलने वाले को वाच्य बोलते हैं, लाक्षणिक से लक्ष्य, और व्यंजक से व्यंग्य। यानी कि अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इसको क्या बोल सकते हैं, वाच्य को वाच्यार्थ, वाच्यार्थ हो गया ना, वाच्यार्थ, लक्ष्य को लक्षार्थ, और व्यंग्य को व्यंग्य। क्या, वाच्यार्थ, लक्षार्थ, व्यंग्यार्थ। ठीक, अब आती है बात कि वाच्य 3 प्रकार के शब्द बता दिए, 3 प्रकार के अर्थ बता दिए। तो शब्द और अर्थ के आधार पर ही क्या होती है, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहां तक तो मिलता जुलता सा वही है, लेकिन ध्यान रखना शब्द 3 प्रकार के, अर्थ 3 प्रकार के, और शक्ति भी 3 प्रकार की। अब अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शक्ति है। उन शक्ति से पहले अभिधा शब्द शक्ति कहां पर होती है, जहां पर संकेत है, इस संकेत के द्वारा जहां पर अर्थ जाना जाता है, संकेत के द्वारा जहां पे अर्थ जाना जाता है, ठीक है ना, वहां अभिधा। संकेत को ही मुख्य अर्थ बोलते हैं। तो पहले संकेत ग्रह के ऊपर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि संकेत ग्रह के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। संकेत ग्रह कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं, तो संकेत ग्रह के 8 भेद होंगे। तो उदाहरण सहित आपको याद करने मित्रों, ठीक है मित्रों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मित्रों अपन ने 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ और 3 प्रकार की शक्ति बताई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शक्तियों के बारे में बताने से पहले संकेत ग्रह के बारे में बताया जाता, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न बनता है, जो साहित्य दर्पण में प्रश्न बनता है अपना, वो संकेत ग्रह के बारे में भी प्रश्न बनता है मित्रों। अब संकेत ग्रह के बारे में क्या है, संकेत ग्रह होता क्या है, तो देखिए मित्रों, अभिधा शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है, अभिधा शक्ति से, ध्यान रखो कौन सी शक्ति से, अभिधा शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसे संकेत ग्रह कहते हैं। मित्रों काव्य प्रकाश में मैंने बताया था कि संकेतित अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है अभिधा। संकेतित अर्थ का मतलब क्या होता है, मुख्य अर्थ होता है, ठीक है, बस उसी चीज को। तो अभिधा शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसे संकेत ग्रह कहते हैं। अब संकेतित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मुख्य, क्या अर्थ होता है भाई, मुख्य अर्थ होता है, मुख्य अर्थ बोलते हैं। संकेतित अर्थ को बताने वाला क्या कहलाता है, संकेतित शब्द का अर्थ क्या होता है, मुख्य। अब आती है संकेतित ग्रह की बात हो गई, मुख्य होता है। अब है क्या कि संकेत ग्रह होता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत। तो लोक व्यवहार संकेत ग्रह का प्रधान साधन है। संकेत ग्रह का प्रधान साधन किसे बताया गया भाई,
लोक व्यवहार को क्या बताया गया है? संकेत ग्रह का प्रधान साधन बताया गया। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि संकेत ग्रह का प्रधान साधन क्या है, तो लोक व्यवहार, कि लोक व्यवहार संकेत ग्रह का प्रधान साधन है। तो एक प्रश्न ये बनता है मित्रों, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है कि लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को आवापोद्वाप कहते हैं। मित्रों ये नया सा शब्द दिखाई दे रहा है आपको। लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को आवापोद्वाप, यानी संकेत ग्रह का प्रधान साधन किसको बताया? लोक व्यवहार। अब लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को आवापोद्वाप कहते हैं। किस प्रक्रिया को? जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्द का अर्थ जाना जाता है, वस्तुओं के बारे में अर्थ ग्रहण होता है, उसको, कि लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को आवापोद्वाप कहते हैं। तो ये उस प्रक्रिया का मतलब है यहां पर कि एक उत्तम वृद्ध, यानी जो अपने पिताजी होते हैं, किसी के पिताजी है ना, तो कि उत्तम वृद्ध है मध्यम वर्ग को किसी वस्तु के बारे में कहता है, यानी अपने पिताजी है अपने किसी भाई को, है अपने भाई को, अपने लड़के को बोलते हैं क्या, कि पुस्तक रखो, पेन उठाओ, गाय लाओ, अस्त्र बांधो। इस प्रकार के शब्दों का, लोक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करता है। जल लाओ, है यहां रखो, पुस्तक उठाओ, तो इस प्रकार के लोक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करता है, उसको ही बोलते हैं आवाप। आवाप उद्वाप शब्द है, उसका संधि करके बना दिया आवापोद्वाप है। आवाप और उद्वाप दो शब्द उनको बना दिया आवापोद्वाप। ठीक है मित्रों, तो लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवापोद्वाप। कि उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध को कुछ वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता, कुछ शब्दों के बारे में शिक्षा देता है, ठीक है, उससे लोक व्यवहार के काम करवाता है, तो उसको बोलते हैं आवापोद्वाप। संकेत ग्रह के, अब प्रश्न पूछ लिया जाता है एक यहां पर कि संकेत ग्रह के प्रथम कितने साधन बताए गए हैं। मित्रों संकेत ग्रह के कितने साधन बताए गए हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संकेत ग्रह के प्रमुख साधन कितने होते हैं, तो मित्रों होते हैं 8 साधन। ये तो सिंपल सामान्य प्रश्न बोल रहा हूं मैं। अब 8 साधन कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब 8 साधन में इनके उदाहरण पूछने योग्य होते हैं, जो पूछने का सही है ना प्रश्न, मुख्य प्रश्न जो बनता वो है इनके उदाहरणों की बात। तो 8 साधन कौन से? देखो, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवर्ती, विवर्ती को व्याख्या भी बोलते हैं, संसर्ग, और संसर्ग को सानिध्य बोलते हैं। तो कौन कौन से? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवर्ती और संसर्ग, ये 8 संकेत ग्रह के प्रमुख साधन बताए गए। अपन को जो प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, जो परीक्षा में प्रश्न आएगा, वो प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो व्याकरण का उदाहरण बताइए, उपमान का उदाहरण बताइए, कोश का उदाहरण बताइए, आप्तवाक्य का उदाहरण बताइए, लोक व्यवहार का उदाहरण बताइए। या तो उदाहरण देकर के साधन का नाम या साधन का नाम देकर के उदाहरण पूछा जाएगा मित्रों। ठीक है, इनके उदाहरण अभी मैं आपको बिल्कुल इनके उदाहरण में आपको लिखवाऊंगा, उन उदाहरणों को याद करना है, क्योंकि संस्कृत में लगभग जो प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो उदाहरण आपको दे रहे हैं, लगभग 95%, 95% वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही उदाहरण पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने सटीक रूप से अच्छी तरीके से समझ लिया, तो समझने से याद करने में सुविधा रहती है मित्रों। ठीक है, ये अपने हर चीज को इतना संक्षिप्त भी नहीं ले रहे, इतना लॉन्ग भी नहीं कि काम भी बन जाए अपने मित्रों। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक प्रश्न आपका यहां से बन पाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों, संकेत ग्रह के जो 8 साधन बताए थे, अब उन 8 साधन बताए हैं, उनके उदाहरण आपको याद करने हैं, क्योंकि उदाहरण में से प्रश्न पूछा जाता मित्रों। जो 8 साधन है, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवर्ती और संसर्ग, इनके उदाहरण आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल 95% ये पूरे जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, यही उदाहरण आए मित्रों। ठीक है, आप एक एक के बारे में सूक्ष्मता से समझते जाइए, क्योंकि ये ऐसे कैसे आपको याद करना है।
तो मित्रों देखो व्याकरण में दाक्षी शब्द दिया है कि दक्ष क्या है, दक्ष की पुत्र क्या होती है, दाक्षी है, दाक्षी की संतान को दक्ष। तो एक की मात्रा होने के कारण है प्रत्ययवाचक शब्द का है, व्याकरणात्मक कार्य हो गया। तो व्याकरणात्मक कार्य होने के कारण क्या बन गया आपका है, व्याकरणात्मक कार्य होने के कारण ये व्याकरण के उदाहरण में आ गया। उपमान गो सदृश गव्य, गो गाय के सदृश्य समान गव्य, कि गाय के समान दिखने वाला गव्य कहलाता है। ऐसा क्या कर दिया, उपमान। ये उपमान क्या पता ना, प्रमाण, जो प्रमाण होते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण, तो वहां पे बात हो रही है। तो गाय के समान दिखने वाला, जैसे गाय के समान दिखने वाला गव्य, जैसे गाय देख ली, अब जंगल में गया, ठीक है, वहां पे नील गाय को देखा तो गाय के समान देखा तो उसको क्या कह दिया, गव्य। कि गाय के समान दिखने वाला क्या होता है, गव्य। उदाहरण देखिए, कोस, कोस का मतलब क्या हो गया, शब्द कोश आदि हो गया। जैसे भी विनायक विघ्नराजो द्वे मातर गणाधिप, क्या विनायक जी गणेश जी के पर्यायवाची शब्दों के रूप में है, अमरकोश जहां पे है उसका उदाहरण दे दिया। आप्तवाक्य, आप्तवाक्य जैसा वाक्य कहा जाए, आप्त का मतलब शब्द प्रमाण है, यथार्थ वाक्य, जैसा का जैसा हो, यथार्थ वक्ता जिसको बोलते हैं, ऐसा का ऐसा आप्त वाक्य बोलते हैं, जैसा वैसा। कि अयम अस्पृ शब्द वाच्य, यह अस्पृ शब्द वाच्य बोलने योग्य। तो जैसा का जैसा यदि बोले वो कहलाता आप्त वाक्य, यथार्थ वाक्य। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार का उदाहरण मैंने आपको दिया था, है उत्तम व्रत मध्यम व्रत को देता है, ठीक है। बस वही लघु व्यवहार के बारे में, गाम आने गाय लाओ, गाम बधाने गाय बांधो, कि गाय लाओ गाय बांधो, तो लोक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। वाक्य शेष, वाक्य शेष का उदाहरण है यौमय चरु भवती, है क्या है, ये बसंतकालीन यव शब्द का प्रयोग हुआ कि यव है बसंतकालीन शब्दों के लिए यव का ही ग्रहण किया जाए, तो यहाँ पे वाक्य शेष के विवर्ती यानी व्याख्या के रूप में है कि रामो दाशरथी, कि यहाँ पे जो राम है वो दाशरथी दशरथ के पुत्र राम के लिए ही कहा गया है, अन्य के लिए नहीं मित्रों। और संस्कृत सानिध्य की अभिन्न कमलोदरे मधुनी मधु कर पिबती, अभिन्न कमलोदर है, कमल के उदर यानी पेट से अभिन्न, भिन्न न होकर के, अलग न होकर के, मधुनी मधु कर पिबती, क्या करता बहुरा है, शहद पीता है। तो ये वाक्य क्या है, सानिध्य के कारण है, कि जहां पर उल्लेख न होने पर भी उल्लेख का वर्णन कर दिया जाए, समीपता के कारण जो नहीं है उसमें वह का वर्णन कर दो, तो वहां पे। तो ये 8 उदाहरण को ऐसे कैसे आपको रटना है, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे एक संक्षिप्त में है कि जैसा उदाहरण भेद है उसके अनुसार ही अपने को उदाहरण, ठीक है मित्रों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यदि कोई प्रश्न बढ़ना योग्य बढ़ना चाहिए यहाँ से प्रश्न जरूर, क्योंकि जब भी पूछा गया तो यहाँ से पूछा गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों इसका। तो मित्रों संकेत ग्रह के 8 साधन की चर्चा अपन ने की, 8 साधनों के उदाहरण बता दिए, वहां से जरूर प्रश्न आता, अच्छी तरीके से याद रखिए मित्रों। अब थोड़ी सी चर्चा और कर रहा हूं संकेत ग्रह के विषय के बारे में, कि संकेत ग्रह के विषय कहां पर है, तो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से माने हैं। तो जिस प्रकार से काव्य प्रकाश में भी माने थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी माने हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखे, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है मित्रों। तो पहला प्रश्न क्या बनता है, पहले देखिए क्या कहता है कि संकेत ग्रह जाति गुण क्रिया इन द्रव्य इन चारों में होता है। क्या कि संकेत ग्रह है वह जाति गुण क्रिया और द्रव्य इन चारों में ही होता है। जाति में भी होता है, गुण में भी होता है, क्रिया में भी होता है, द्रव्य में भी होता है मित्रों, ठीक है। अब यहाँ पर है, जबकि मीमांसक के अनुसार जाति में ही मानते हैं। जाति क्या होती है अपनी, ये गोआती है, गोआदि जाति होगी, ठीक है। गुण, गुण का मतलब क्या है, शुक्ल आदि, शुक्ल कृष्ण आदि। क्रिया क्या होगी, पाकादे गमना है, गमन आगमन क्रिया पाकादे। और द्रव्य का मतलब डित्य डवित्यादि, जो यद्रेच्छा अपन बोलते हैं वो द्रव्य, डित्य डवित्यादि हरिहर आदि। तो जबकि मीमांसक के अनुसार जाति में, पर प्रश्न यहां से बन जाता है कि मीमांसकों ने संकेत ग्रह किसमें माना है, तो जाति में। न्यायिकों के अनुसार न्यायिकों ने किसने, जाति विशिष्ट व्यक्ति में माना संकेत ग्रह। और व्याकरण तथा मम्मटाती अलंकारिकों के मत में संकेत ग्रह उपाधि में माना
जाता है। ध्यान रखो, क्या मीमांसक ने तो जाति में, न्यायिकों ने जाति विशिष्ट व्यक्ति में, और व्याकरण और मम्मटादी जितने भी अलंकारिक है, अलंकार शब्दों को मानने वाले हैं, ये सभी संकेत ग्रह किसमें मानते हैं? उपाधि में मानते हैं मित्रों। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ को भी उपाधि ही अभिष्ट है। मित्रों ध्यान रखना कि आचार्य विश्वनाथ को भी उपाधि ही अभिष्ट है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जाति गुण क्रिया और द्रव्य, जाति गुण क्रिया और द्रव्य ये सभी पदार्थों की उपाधियां ही है। क्या है? आचार्य विश्वनाथ को भी उपाधि अभिष्ट है। इसका मतलब है ये कहते हैं कि जाति गुण क्रिया और द्रव्य है, ये सभी पदार्थों की उपाधियां ही है। ये सभी जाति भी, गुण भी, क्रिया भी और द्रव्य सभी पदार्थों की उपाधि है। तो आचार्य विश्वनाथ भी किसमें मानते हैं? उपाधि में। व्याकरण और मम्मटादी जितने भी अलंकारिक वो भी किसको मानते हैं? उपाधि में। तो ये ध्यान रखना आपको, मीमांसक जाति में मानते हैं, न्यायिक जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानते हैं। ठीक है भाई, और व्याकरण और मम्मटादी जितने भी अलंकारिक है वो उपाधि में, और आचार्य विश्वनाथ भी उपाधि में मानते हैं मित्रों। ठीक है, ये पूरी की पूरी चर्चा हमारी हो गई मित्रों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है मित्रों, अब आती है बात कि हमने जो शब्द शक्ति की बात की थी कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उससे पहले संकेत ग्रह की बात की है। तो यहाँ पे संकेत ग्रह की पूरी बात खत्म हो गई। बिल्कुल, अब आगे की कक्षा में अपन तीनों शब्द शक्तियों की चर्चा करेंगे मित्रों। पहले अभिधा शब्द शक्ति की बात करेंगे, फिर लक्षणा की बात करेंगे, फिर व्यंजना की बात करेंगे मित्रों। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, तो संकेत ग्रह है जो पॉइंट है उसमें से पूछा जाएगा, एक लक्षणा के भेदों में से प्रश्न बनता है, और में से इतना प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहाँ पे भी दो ही जगह से प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों ये तो अपनी चर्चा हो गई यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा था मित्रों किसकी, कि आप प्लस कोर्स को तुरंत ज्वाइन करें। और वहां पर मित्रों मैं ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं ओपी सर 10। ध्यान रखो मित्रों, ओपी सर 10 रेफरल कोड लगाए, ओपी सर 10 रेफरल कोड लगाए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। क्योंकि मित्रों ये मैं बस बुधवार या गुरुवार से कोर्स प्रारंभ कर दूंगा, बुधवार या गुरुवार से कोर्स प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि अभी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये 2-3 दिन में नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिससे कि आपकी कक्षाओं का संचालन अच्छी प्रकार से हो पाएगा। और पूरी आपको 1 घंटे दो प्लस में कम से कम 1 घंटे की क्लासेज होती है अभी, फिर आगे चल के इनका टाइम भी बढ़ जा सकता है। तो मित्रों ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसकी पूरी चर्चा मैंने अलग से वीडियो में भी कर दी है, और आगे भी कुछ वीडियो बढ़ाता रहूंगा मैं मित्रों। ठीक है, तो इसी के साथ में आगे अपन शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो मित्रों।